अरमान और ज़ारा के सामने अब केवल एक ही रास्ता बचा था, भागना। जल्लाल और जिन्नों की ताकतों का सामना करना नामुमकिन था, लेकिन ज़ारा को एक उम्मीद थी। उसने अरमान से कहा, हम इस गांव से दूर एक ऐसी जगह जा सकते हैं जहां मेरे पिता की शक्तियां काम नहीं करेंगी। अरमान ने पूछा, ऐसी जगह कौन सी है? ज़ारा ने बताया, जिन्नों की दुनिया में अल नूर नाम की एक पवित्र भूमि है। वहां का नियम है कि कोई भी जिन किसी दूसरे पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन और खतरों से भरा है। अरमान ने बिना झिझक कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के अंधेरे में दोनों ने गांव छोड़ दिया। ज़ारा ने अपनी शक्तियों से जंगल में रास्ता बनाया, लेकिन जल्लाल को ये खबर पहले ही लग चुकी थी। उसने अपने सबसे तेज और खतरनाक सैनिकों को उनके पीछे भेज दिया। जैसे ही ज़ारा और अरमान आगे बढ़ रहे थे, एक अचानक तेज गर्जना हुई। सामने जल्लाद का सेनापति अजहर खड़ा था। ज़ारा, तुम इंसान के लिए अपनी दुनिया से गद्दारी कर रही हो, तुम्हें वापस चलना होगा, अजहर ने गुस्से में कहा। ज़ारा ने जवाब दिया, मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने दिल की सुन रही हूँ। अजहर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन ज़ारा ने अपनी शक्तियों से उसे रोक लिया। ये पहली बार था जब ज़ारा ने अपने पिता के आदेश के खिलाफ जाकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया। पहला पड़ाव, भुला हुआ पुल। जिन्नों की दुनिया और इंसानों की दुनिया के बीच एक पुल था जिसे भुला हुआ पुल कहते थे। ये पुल अदृश्य था और सिर्फ जिन्न ही इसे देख सकते थे। ज़ारा ने अपनी शक्तियों से पुल को दिखाया। अरमान ने ज़ारा से कहा, तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा, तुम्हारे पिता किसी भी समय हमें ढूंढ सकते हैं। जैसे ही वे पुल पार करने लगे, जल्लाद ने एक और चाल चली। उसने अंधकार का एक जाल फैलाया जिससे पुल गायब हो गया। अब क्या करें? अरमान ने चिंतित होकर पूछा। ज़ारा ने अपनी आंखें बंद की और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। अचानक एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और पुल दोबारा दिखने लगा। दोनों ने जल्दी से पुल पार किया। जल्लाद का गुस्सा। जल्लाद को जब ये पता चला कि ज़ारा और अरमान भुला हुआ पुल पार कर चुके हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ा दिया। अब वो खुद उनके पीछे जाने का निर्णय ले चुका था। अल नूर के करीब। ज़ारा और अरमान धीरे धीरे अल नूर के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन रास्ते में कई और खतरों का सामना करना था। जैसे ही वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे, ज़ारा ने कहा, यहाँ एक जिन रक्षक रहता है, वो हमें तब तक जाने नहीं देगा जब तक हम उसे ये साबित न कर दे कि हमारा इरादा सच्चा है। अरमान ने पूछा, हम उसे कैसे समझाएंगे? ज़ारा ने कहा, सिर्फ तुम्हारा दिल ही उसे ये विश्वास दिला सकता है। रक्षक एक विशालकाय जिन था जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और मेरी भूमि पर क्यों आए हो? अरमान ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम प्यार की तलाश में हैं, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। जिन रक्षक ने एक चुनौती दी, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इसे साबित करो, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी शक्तियों का प्रभाव डालूंगा। अगर तुमने डर दिखाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरमान ने ज़ारा की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूँ। जिन रक्षक ने अपनी शक्तियों से अरमान के मन में डर भरने की कोशिश की। उसे अजीब अजीब छवियां दिखने लगीं, लेकिन अरमान ने अपने दिल को मजबूत रखा। उसने ज़ारा का हाथ कस कर पकड़ लिया और कहा, मुझे कोई भी डर तुमसे अलग नहीं कर सकता। रक्षक ने ये देखकर अपनी शक्तियां वापस ले लीं। उसने कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम दोनों आगे जा सकते हो। अल नूर की सीमा। जिन रक्षक को पार करने के बाद वे अल नूर की सीमा पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, जल्लाद वहां प्रकट हो गया। उसने ज़ारा और अरमान को रोकते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी दुनिया के नियम तोड़े हैं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ज़ारा ने अपने पिता से कहा, पिता, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को छोड़ नहीं सकती। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। जल्लाद ने गुस्से से कहा, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है ज़ारा, लौट आओ, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। आगे की कहानी में क्या ज़ारा और अरमान अल नूर में प्रवेश कर पाएंगे? जल्लाल और ज़ारा के बीच अंतिम टकराव, अरमान का बलिदान, क्या वो ज़ारा को बचाने के लिए अपनी जान देगा? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।